दोस्तों, दरअसल अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक दो कन्याओं से विवाह किया था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में सबसे छोटा भी था। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से वृषकेतु ही था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडवों के बस की भी बात नहीं थी। वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, भव्यास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था। युद्ध 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाद से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए और साथ ही कर्ण पुत्र प्रसेन की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। वही वनसेन को महाबली भीम ने मारा था तथा चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, नकुल के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडव के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। कभी भी उसने अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण का हत्यारा था और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा था। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान ही वह भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, ना ही उनके प्रति कोई मन में बैर भावना थी। अब जब वृषकेतु पांडव से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडवों, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अब अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। वृषकेतु को पांडव से बड़ा स्नेह और लाड मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया।